नमस्कार दोस्तों, S24 खबर टीवी में आपका स्वागत है। जब से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। क्या दोबारा एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या कांग्रेस की बनेगी महाराष्ट्र में सरकार। बात करें यहाँ पर मुकाबले की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के साथ शरद पवार की एनपीसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए में भाजपा के साथ शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे और एनपीसी से अलग हुए अजीत गुट का हिस्सा हैं। इसी के साथ जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो देखते हैं जिलावार ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए प्लस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। यही बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 12 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है पालघर। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं भाजपा और एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है रत्नागिरी। रत्नागिरी में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगला ज़िला आता है परभणी। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए का खाते में चारों की चारों सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है जालना। जालना में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है धुले। धुले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए भाजपा अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए चल रही है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है नांदेड़। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में अच्छी खासी सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है सांगली। सांगली में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इन 9 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए प्लस के खाते में 5 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है लातूर। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर लातूर की बात करें तो लातूर में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए भी यहाँ पर 3 सीट बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो
यहाँ भी मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों को 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है रायगढ़। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इन 3 सीटों में से तीनों की तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए को 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है वदी। वदी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है गोदिया। गोदिया में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है सोलापुर। सोलापुर में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगला ज़िला आता है बीड़। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं इंडिया गठबंधन की तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 3 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है ठाणे। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर एनडीए यहाँ पर काफ़ी अच्छी मेहनत करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए की पार्टी जो है वो 12 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियाँ सिर्फ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन कब्जा करे हुए है। यहाँ पर तीनों की तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए चल रही है। वहीं एनडीए और अन्य के खाते में यहाँ पर सिर्फ 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है अकोला। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है।
अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर 180 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो 180 सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 94 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए के खाते में 80 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगले ज़िला आता है पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीट आती हैं। इन 21 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पर यहाँ पर एनडीए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए को 11 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है वाशिम। वाशिम में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में देखा तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रही है। वहीं पर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पर बात करें तो एनडीए की, तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है मुंबई। मुंबई में 36 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर मुंबई में इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर बात करें एनडीए की, तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पर अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के 4 सीटों पर बढ़त बना हुई है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए के खाते में भी यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है अमरावती। अमरावती में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए को यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियाँ यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगला ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है नागपुर। नागपुर में यहाँ पर विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों को ओपिनियन पोल पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ देखते हैं एनडीए की, तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर बात करते हैं अगले ज़िले की, तो अगला ज़िला आता है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एनडीए यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 228 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर 228 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 152 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करते हैं एनडीए की, यानी कि जो भाजपा प्लस के खाते में यहाँ पर 124 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो नतीजे आएंगे वो हमारे अनुमानित आंकड़ों से भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो को आप कहां से और किस राज्य से देख रहे हैं। और साथ में ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अब की बार किसकी बनेगी सरकार।